कांग्रेस अध्यक्षा परम श्रद्धेय सोनिया जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सिर्फ यहां बैठे उनके ही नहीं, इस देश के करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान महानुभाव, कांग्रेस परिवार के सज्जनों, देवियों और साथियों, इतिहास गवाह है कि जब सच बोलने वाले चुप रहते हैं, जब सच बोलने वाले चुप रहते हैं, तब झूठ भी बिक जाता है और सच पीट भी जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ, हम सच बोलने वाले चुप रहे और झूठ बिक गया और कहीं पे हम पिट गए। अब बारी है हमारी, हम सच बोलेंगे। आरटीआई से लेके फूड सिक्योरिटी बिल तक आवाम के लिए जो जरूरी बात थी, सोनिया जी की अध्यक्षता वाली यूपीए पार्टी, यूपीए की गवर्नमेंट ये चीजें लेके आई है। इन बातों को हम आवाम में लेके जाएंगे। कुछ लोग गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। अरे जब मैं पैदा नहीं हुआ था, जब मेरे पिता पैदा नहीं हुए थे, जब भाजपा के पोस्टर बॉय पैदा नहीं हुए थे, जब उनके बाप पैदा नहीं हुए थे, तब भी गुजरात तो डेवलपमेंट में आगे था, तब भी विकास में आगे था। आज गुजरात कहां है? ह्यूमन इंडेक्स में मेरी चैलेंज है, चाहे भाजपा का पोस्टर बॉय हो या उनकी कोई अद्धी चड्डी का कार्यकर्ता हो, आ जाए मेरे साथ किसी भी मीडिया की चैनल पे, इस देश के किसी भी चौराहे पे। मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं यूपीए गवर्नमेंट की कोई किताब नहीं लाऊंगा। दोस्तों, मैं गुजरात विधानसभा में पेश हुआ, गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया हुआ गुजरात सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू लेके आऊंगा और तब इस देश को पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज तक कभी उन्होंने चैलेंज नहीं उठाई। हमारे वहां गुजराती में एक कहावत है, पुत्रना पारणामा अने वहुना बारणामा, यानी जब बच्चा पैदा होता है तभी पता चल जाता है कि वो आगे जाके क्या करने वाला है, और बहू जब घर में पांव रखती है तभी पता चल जाता है कि आगे क्या करेगी। आप देखिए, मैडम ने जिम्मेवारी दी राहुल जी को कि आप एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस देखिए। क्या किया उन्होंने? सबसे पहला काम किया कि अगर किसी के भी खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कंप्लेन होगी, वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। वो राहुल गांधी जी है जिन्होंने करके दिखाया है, क्रिमिनल्स के मामलों में, करप्शन के मामलों में। और एक हमारे विरोधी दल वाले भी है, बांगारू को बगल में बिठाते हैं, येदियुरप्पा से हाथ मिलाते हैं, क्रिमिनल्स को कैबिनेट में रखते हैं और कहते हैं हम करप्शन मिटा देंगे। ये इनकी पॉलिसी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कोई रिपोर्ट फाइल करती है कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो भाजपा खड़ी हो जाती है। कैग ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, ये करप्शन हो गया। अब उसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ने ढूंढ ढूंढ के लिख के दिया है कि गुजरात में कितना करप्शन हुआ। यही नहीं, कैग ने लिख के दिया है 1,56,000 करोड़ का कर्जा है गुजरात के ऊपर, और आने वाले दिनों में 15 साल के बाद इसी तरह से कर्जा लिया तो गुजरात बैंकरप्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कैग लिख के देता है। ये कैग ने कहा है। साथियों, हमारी सरकार थी गुजरात में, कांग्रेस की सरकार, हमने सभी को सुरक्षा दी। राम सेवक गए, चंद नहीं, बहुत सारे कार सेवक गए, किसी को हमने खरोच नहीं आने दी। और ये राम के नाम पे वोट लेके बैठे उधर, सबसे पहले गोधरा में राम सेवकों को चलाया
और उसके बाद रहीम के बंदों को मरवाया। ये न है राम के, ये न है रहीम के, ये है तो बस सिर्फ अपनी खुदगर्जी के है। ये इस बात को हमें आवाम में लेके जाना होगा। ये झूठ बोलते हैं, हमें कहना होगा सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, अरे भगवान के घर जाना है। वहां न हाथी है, वहां न घोड़ा है, अरे वहां न तुम्हारा हवाई जहाज है, वहां तो कंधों पे ही जाना है। कम से कम उसका तो डर रख के ये चले। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हम सबको यहां तक वो लेके आए, मुझे मौका दिया। मैं और आप सब फक्र से कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक परिवार है जिसकी शहादत मानी जाती है, जो शहीद हुए इस देश के लिए और जिन्होंने आवाम का काम किया है और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, चुनाव जीत के अध्यक्षता करते हैं। पर भाजपा में भी एक परिवार है, संघ परिवार, जहां कोई चुनाव नहीं होता है। कोई मुझे दिखाए तो सही कि मोहन भागवत का कब चुनाव हुआ था, और वो तय करते हैं। तब पीएम इन वेटिंग भी वेटिंग में चले जाते हैं। यहां न त्यक्ते न भुंजेते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी आई, मुझे नहीं चाहिए। जिसका बायोडेटा इस देश में सबसे अच्छा है वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। राहुल गांधी जी है, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना है, आवाम की सेवा करना है। और वहां कुर्सी में पागल लोग हैं। अडवाणी कहते थे मैं वेटिंग वेटिंग, वो कूद के कहता है कि मैं आरएसी से भी आगे निकल जाऊंगा। एक वेटिंग है, दूसरा वेटिंग हो जाएगा। इस देश की जनता ऐसे लोगों को कभी साथ नहीं देगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपीए 3 बनेगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी। इन्हीं लफ्जों के साथ हम सबको लगना है। यूपीए 3 लाने की जिम्मेवारी यहां पे नहीं, हमारे कंधों पे लेके जाना है। ये समझते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।